आज का जो टॉपिक है हमारा वो है ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स। जैसे हमने एल्डिहाइड को रिड्यूस करके अल्कोहल में कन्वर्ट किया था, और इसी तरह से प्राइमरी अल्कोहल भी बनाया था, सेकेंडरी अल्कोहल भी बनाया था। आज हम क्या करेंगे कि आज हम उसी अल्कोहल को दोबारा से ऑक्सीडाइज करेंगे। मतलब कि यूं समझ लो कि जो हमने अल्कोहल कल प्रिपेयर किया था, आज हम उसे वापस रिवर्स करेंगे अपने रिएक्टेंट्स में हम उसे रिवर्स करेंगे। ओके। तो इसमें जो आज हम ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं, इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात जो है बेटा, जो हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करने वाले हैं आज का काम, वो पोटेशियम डाइक्रोमेट होगा। सही है जी। आज का जो हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा वो पोटेशियम डाइक्रोमेट होगा। और सिर्फ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम नहीं लेते हैं, बल्कि उसके साथ साथ एसिड कैटलिस्ट भी यूज करते हैं। एसिड इज यूज्ड एज अ कैटलिस्ट इसके अंदर। तो जैसे ही हम एसिड कैटलिस्ट यूज करेंगे तो आपका जो प्राइमरी अल्कोहल है वो ऑक्सीडाइज होकर किस में चला जाएगा, एल्डिहाइड में, और एल्डिहाइड फर्दर होकर किस में चला जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। कल हमने जो KMnO4 यूज किया था, हमने आपको उसकी ऑब्जर्वेशन बताई थी कि वो पर्पल टू कलरलेस है। आज की जो ऑब्जर्वेशन होगी वो आपकी ऑरेंज टू ग्रीन होगा। तो अब हम इसको लिखते हैं बेटा कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो हम आज यूज करेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो हम यूज करेंगे वो आपका होगा K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट। ओके, लेकिन एसिडिफाइड। तो अगर हम आपसे पूछें कि एसिडिफाइड क्यों कर रहे हैं, तो आप कहेंगे कि सर एसिड इज यूज्ड एज अ कैटलिस्ट। एसिड इज यूज्ड एज अ कैटलिस्ट। उस रिएक्शन की स्पीड को वो इंक्रीज करेगा। रिएक्शन की स्पीड को वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। और ऑब्जर्वेशन जो आपकी होगी वो भी हम यहाँ पर लिख देते हैं कि ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्वेशन जो आपकी होगी वो होगी ऑरेंज टू ग्रीन। ऑरेंज टू ग्रीन। ऐसा क्यों होगा? तो आप कहेंगे कि सर K2Cr2O7 में, बेटा K2Cr2O7 में जो आपका क्रोमियम है ना, वो होता है +7। ओके, वो होता है +7, +6, बल्कि +6 होता है क्रोमियम। है ना, रीडॉक्स में आपने देखा होगा कि हाउ टू कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर। हाउ टू कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर। तो जब आप इसका फाइंड आउट करेंगे तो आपको नजर आएगा कि इसमें क्रोमियम 6 है। और बेटा जो क्रोमियम 6 होता है ना, आपके पास जो क्रोमियम 6 होता है ना, वो ऑरेंज कलर का होता है। और चूंकि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है, दूसरे को तो ऑक्सीडाइज करेगा, लेकिन बेटा वो खुद क्या हो जाता है, रिड्यूस होता है। जब K2Cr2O7 रिड्यूस होगा ना, जब K2Cr2O7 रिड्यूस होगा ना, तो वो क्रोमियम 3+ में चेंज हो जाएगा। वो किस कलर का होता है, ग्रीन कलर का होता है। तो फाइनल ऑब्जर्वेशन जो आपकी आएगी वो बेटा, आगे चलो। ओके 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 ओके। बेटा मैंने ये कहा कि K2Cr2O7 में Cr की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है। तो वो अपनी वो जब रिड्यूस होगा, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसेस इटसेल्फ, तो जब वो रिड्यूस होगा तो वो चेंज हो जाएगा क्रोमियम 3+ में। और क्रोमियम 3+ का जो कलर होता है बेटा, वो ग्रीन कलर का होता है। तो फाइनल ऑब्जर्वेशन इसलिए हमने पहले क्या लिख दी बेटा, ऑरेंज टू ग्रीन। यहाँ तक सबको क्लियर है बेटा, आगे चलूं? हम्म। ओके, क्लियर। हाँ भाई बेटा, खदीजा, मीरब, अलीजे और रामी, बाकी सब लोग, हुदा, आमना, आमना, यस आमना कह रही है क्लियर, ओके। बासिल, बासिल आया है, बासिल, ओके। चलो जी आगे चलते हैं बेटा। तो क्रोमियम 6 से वो जब चेंज होगा किस में, क्रोमियम 3+ में, क्रोमियम 3+ में
तो क्रोमियम 3+ का जो कलर होता है वो होता है ग्रीन कलर, और क्रोमियम 6 का जो कलर होता है वो था ऑरेंज कलर। सो ऑरेंज टू ग्रीन इसलिए चला गया क्योंकि K2Cr2O7 क्या हो गया, रिड्यूस्ड इटसेल्फ। K2Cr2O7 क्या हो गया, रिड्यूस्ड इटसेल्फ, और दूसरे को उसने ऑक्सीडाइज कर दिया। अब जब ऑक्सीडाइज वो करेगा, अच्छा हम इसकी हाफ इक्वेशन भी लिख देते हैं। मतलब कि जब K2Cr2O7 रिड्यूस हो रहा होता है और दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा होता है, तो बेसिकली उसमें कुछ ये हो रहा होता है बेटा, यानी यानी Cr2O7 चेंज हो जाएगा किसमें, Cr3+ में। चलें बेटा, आप लगे हाथ तो इक्वेशन भी बैलेंस कर लेते हैं। रिडॉक्स इक्वेशन, हाउ टू बैलेंस रिडॉक्स इक्वेशन अकॉर्डिंग टू द रूल्स। पहले हम बैलेंस करते हैं मेटल्स को। रिएक्टेंट साइड पर आपके पास 2 क्रोमियम है, तो यहाँ पर आपको 2 लिखना चाहिए। और इसी तरह से 7 ऑक्सीजन है, तो यहाँ लिखना चाहिए 7H2O। 7H2O जब आपने लिखा तो हाइड्रोजन कितना हो गया, 14। तो यहाँ आपको लिखना चाहिए 14H+। जब आपने यहाँ 14H+ लिखा था, तो H+ लिखने से अब आप देखिए आप कैसे बैलेंस करेंगे। तो आप जरा यहाँ देखिएगा, ये आपका चार्ज हो गया +6, ये आपका चार्ज हो गया 0, ये आपका चार्ज हो गया -2, और ये आपका चार्ज हो गया +14, +14। तो इसको जब आप टोटल करेंगे तो रिएक्टेंट साइड पर आपका जो चार्ज आएगा वो ओवरऑल चार्ज +12 आ गया, और जो प्रोडक्ट साइड पर आपका जो टोटल चार्ज आएगा वो +6 आएगा। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर मैं 6 इलेक्ट्रॉन लगा देता हूँ ताकि यहाँ भी +6 हो जाए और वहां भी +6 हो जाए। तो दिस इज योर बैलेंस्ड इक्वेशन, कि किस तरह से Cr2O7 जो है वो रिड्यूस हो रहा है किसमें, Cr3+ में। तो ये रिडक्शन हमें बेसिकली दिखानी है कि वो क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। ये आपको पता होना चाहिए। सही है जी। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि हम किन किन अल्कोहल्स को जो है वो ऑक्सीडाइज करेंगे। तो बेटा याद रखिएगा, अगर अगर आपके पास प्राइमरी अल्कोहल है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल। ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल, ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल। तो जब प्राइमरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करेंगे तो आपके पास बनेगा ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन 2 स्टेप्स में होती है। एक स्टेप के पास बनता है एल्डिहाइड, और दूसरे स्टेप में पास बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड। यानी कि आपने इनिशियल प्रोडक्ट आप वो आप लिया प्राइमरी अल्कोहल और प्राइमरी एजेंट जो कि K2Cr2O7 था। तो सबसे पहले वो ऑक्सीडाइज हुआ किसमें, एल्डिहाइड में। और एल्डिहाइड की फर्दर ऑक्सीडेशन, एल्डिहाइड की फर्दर ऑक्सीडेशन हुई तो वो किसमें ऑक्सीडाइज हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो बेसिकली इस तरह से स्टेप्स में ये ऑक्सीडाइज होता है। अगर आप चाहते हैं एड पर वो आकर रुक जाए तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि वो कार्बोक्सिलिक एसिड तक पहुंच जाए तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। ये हमारे अपने हाथ में है, ये हमारे अपने हाथ में है, ये बात याद रखिएगा। चलो जी, हम पहला काम करते हैं बेटा, कि मैं चाहता हूं कि एल्डिहाइड ही बने, एल्डिहाइड ही बने, कार्बोक्सिलिक एसिड में वो कन्वर्ट ना हो। तो याद रखिएगा, बेसिकली इसमें होता क्या है बेटा, आपका रिएक्शन फ्लास्क है। ओके, आपने कोई भी रिएक्शन फ्लास्क लिया हुआ है, और जो है वो उसमें आपने प्राइमरी अल्कोहल ले लिया और साथ साथ में उसमें आपने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐड कर दिया K2Cr2O7। अब जब आपको ऐसा लगा कि हाँ यार एल्डिहाइड मेरा बन गया है और आप उसको प्रिवेंट करना चाहते हैं कि वो उसकी फर्दर ऑक्सीडेशन ना हो जाए, तो आप उसे डिस्टिल ऑफ कर लो। आप उसे क्या कर लो, डिस्टिल ऑफ कर लो, डिस्टिल कर लो, निकाल लो, सेपरेट कर लो, वहां से डिस्टिलेशन करवा दो उसकी। तो उसका फायदा क्या होगा कि वो फर्दर ऑक्सीडाइज होने से बच जाएगा। और अगर आपने ऐसा नहीं किया, वो आपका रिएक्टेंट रिएक्शन फ्लास्क में ही रहा,
तो फिर फर्दर आपकी जो ऑक्सीडेशन हो जाएगी, आपका फाइनल प्रोडक्ट जो बन जाएगा वो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। सही है। इसको हम नाम देते हैं बेटा पार्शियल ऑक्सीडेशन का। पार्शियल ऑक्सीडेशन अगर आप करवाते हो, पार्शियल ऑक्सीडेशन अगर आप करवाते हो किसका? प्राइमरी अल्कोहल का। पार्शियल ऑक्सीडेशन, पार्शियल ऑक्सीडेशन का जो प्रोडक्ट बनता है वो हमने आपको क्या बताया कि वो एल्डिहाइड होता है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, मेंशन कर देता हूँ कि जो हम पार्शियल ऑक्सीडेशन करवाएंगे उसका जो प्रोडक्ट हमारा होगा बेटा वो होगा एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड पर आकर वो स्टॉप कर जाएगा, आगे नहीं जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं कि एल्डिहाइड आपका फाइनल प्रोडक्ट है। पहली बात, ये फाइनल प्रोडक्ट क्यों है? ये फाइनल प्रोडक्ट आपका क्यों है? क्योंकि बेटा आपने क्या किया है कि एल्डिहाइड को रिमूव कर लिया रिएक्शन फ्लास्क से। रिमूव्ड एल्डिहाइड फ्रॉम रिएक्शन फ्लास्क। रिमूव्ड एल्डिहाइड फ्रॉम रिएक्शन फ्लास्क। जब आपने उसको फ्लास्क से कर ही रिमूव दिया तो फिर वो क्यों होगा बेटा ऑक्सीडाइज? आपके पास तो है ही नहीं कुछ वो ऑक्सीडाइज होने के लिए। तो ये याद रखिएगा। अच्छा जी, अब हम आते हैं, यानी कि इन अदर वर्ड्स डिस्टिल्ड ऑफ, इन अदर वर्ड्स डिस्टिल्ड ऑफ कर लिया आपने प्रोडक्ट विच हैज प्रिवेंटेड फर्दर ऑक्सीडेशन। सिंपल सी बात है। लेट्स सपोज मैंने लिया एथेनॉल, CH3, then OH, and then H or H, right? This is ethanol. This is ethanol. इसकी मैंने ऑक्सीडेशन कराई। ऑब्वियसली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मैंने लिया Cr2O72 -H+, और हमने क्या किया? हीट, हीट भी किया एंड डिस्टिल्ड भी किया। हीट भी किया एंड डिस्टिल्ड भी किया। जब हीट और डिस्टिल्ड दोनों कर दिया तो फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? फिर जरा देखिएगा। CH3, C डबल बॉन्ड OH। लो भाई, ये तो एथेनॉल बन गया, ये तो एथेनॉल बन गया। सही हो गया जी। तो ये याद रखिएगा, एथेनॉल को आप रिमूव कर लो। अदरवाइज अगर आपने इसको रिमूव नहीं किया तो ऑटोमेटिकली खुद ब खुद, क्यों? कि बेटा एल्डिहाइड भी तो फर्दर ऑक्सीडाइज होता है यार। एल्डिहाइड भी तो फर्दर ऑक्सीडाइज होता है बेटा। तो वो खुद ब खुद ऑक्सीडाइज होके कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। खुद ब खुद ऑक्सीडाइज होके वो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। ये याद रखिएगा ये बात। सही है जी। हाँ जी, यहाँ तक क्लियर है बेटा? कोई क्वेश्चन किसी को पूछना हो सो यस। सब क्लियर है? यस, फैसल कह रहा है यस, मीरब कह रही है यस। ओके, ओके, आमना गुड, आमना गुड। बेटा बोल दिया करो बाकी भी। हाउ इज इट रिमूव? सर यू टुक H+ आयन। कहाँ कहाँ H+ आयन? हाँ, अगर आप ये पूछ रहे हैं कि सर ये ऑक्सीडेशन हुई कैसे है, तो आप सबको पता है कि ऑक्सीडेशन इज रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ऑक्सीडेशन इज रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ऑक्सीडेशन इज रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। इज इट सर इट ऑक्सीडाइजेस टू एसिड? हाँ जी, फर्दर ऑक्सीडाइज अगर हुआ तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अब पता है कौन सा सर? व्हाई इज नेसेसरी टू रिमूव इट प्लीज अगेन? नहीं, नेसेसरी नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि फाइनल प्रोडक्ट जो आपकी प्राइमरी अल्कोहल से बनती है ना, वो कार्बोक्सिलिक एसिड ही बनती है। लेकिन वो गुजर के इस रास्ते से जाता है। लेकिन वो गुजर के इस रास्ते से जाता है, एल्डिहाइड के रास्ते से गुजर के जाता है वो। मैं चाहता हूं कि वो रास्ते में रुक जाए। मैं चाहता हूं कि वो रास्ते में रुक जाए। तो मैं रास्ते में रुकने की कंडीशन बता रहा हूं आपको। भाई, ये जो है ना प्राइमरी अल्कोहल जो है मेरे बच्चे, इसको जाना है यहाँ से, यहाँ से इसको जाना है अपनी डेस्टिनेशन पर। सही है। लेट सपोज ये प्राइमरी अल्कोहल जो है वो मेरा कराची है।
क्योंकि आई एम फ्रॉम कराची है भाई। और ये है बेटा आपका मुल्तान। लेट्स सपोज एक एग्जांपल दे रहा हूँ। और ये मेरी खाला का घर है हैदराबाद में। एक मिसाल दे रहा हूँ भाई कि मेरी खाला का घर है हैदराबाद में। अब मैं अगर कोई चाहे कि मैं हैदराबाद में रुक जाऊं तो वो अच्छा सा खाना पका के रखे, बिरयानी पका के रखे अच्छी सी, कौरमा पका के रखे, खीर वीर हो कोई, ताकि मेरा दिल लगे मैं वहां रुक जाऊं। तो हम ये देख रहे हैं, नेसेसरी तो नहीं है ना, ऐसा मैंडेटरी तो नहीं है। मुझे तो असल में वहीं जाना है, मुझे तो मुल्तान ही जाना है। लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि अगर एग्जामिनर आपको कहे कि हैदराबाद में रुकना है तो उसकी कंडीशन क्या होगी। क्योंकि वो कहता है अक्सर, वो कहेगा भाई आपको एल्डिहाइड बनाना है यार, फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं करना, आगे नहीं जाना आपको। तो कोई ऐसी कंडीशन बताओ कि हमें आगे ही ना जाना पड़े। आप उसको अलग कर लो। रिएक्शन फ्लास से आप उसे सेपरेट कर लो, और वो हो भी जाता है सेपरेट। रिएक्शन फ्लास के वो आसानी से सेपरेट हो जाता है। तो इसलिए इसलिए हमने क्या किया बेटा, हीट और डिस्टिल कर दिया। हाँ, मैं ये बता रहा था कि जो आपका ऑक्सीडेशन है वो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है। तो कौन से हाइड्रोजन रिमूव हुए हैं, कौन से हाइड्रोजन रिमूव हुए हैं, तो याद रखिएगा मेरे बच्चे, ये वाले हाइड्रोजन रिमूव हुए हैं। ये वाले हाइड्रोजन रिमूव हुए हैं। जब ये दो हाइड्रोजन रिमूव हो गए यहाँ से, तो वो आपका क्या बन गया, तो वो आपका क्या बन गया, एल्डिहाइड बन गया। तो वो आपका क्या बन गया, एल्डिहाइड बन गया। बस ये चीजें आपको याद रखनी है, ये चीजें आपको याद रखनी है। सही है जी। ओके। ओके सर, क्लियर। गुड 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 गुड। चलो जी आगे आओ जरा बेटा। आ, ये थी पार्शियल ऑक्सीडेशन, यानी आपने रिएक्शन को स्टॉप कर दिया। आपने रिएक्शन को क्या कर दिया बेटा, स्टॉप कर दिया आपने रिएक्शन को। सो दिस इज कॉल्ड द पार्शियल ऑक्सीडेशन। पार्शियल ऑक्सीडेशन। ओके। अगर हम इसकी फुल इक्वेशन लिखें, आयोनिक इक्वेशन लिखें इसकी हम, तो जरा देखिएगा बेटा। इसकी आयोनिक इक्वेशन, आयोनिक इक्वेशन, आयोनिक इक्वेशन। तो आयोनिक इक्वेशन में आपने लेना है एथेनॉल, दैट इज CH3CH2OH। और आपने इसकी करवानी है ऑक्सीडेशन, यानी कि Cr2O7 टू माइनस के साथ। सही है जी। और ऊपर जो हमने बैलेंस की थी इक्वेशन Cr2O7 की, बेसिकली वहीं से ही मैं ये ड्राइव कर रहा हूँ। तो आपका बनेगा एल्डिहाइड कुछ इस तरह से। और Cr3 प्लस भी बनेगा, क्योंकि ऑब्वियसली ग्रीन कलर तो आपको ऑब्जर्व हो रहा है, तो वो ड्यू टू Cr+3 हो रहा है। Cr+3 बनेगा, और आपका बनेगा 7H2O। सो दिस इज योर कंप्लीट इक्वेशन के हाउ योर एथेनॉल इज गोइंग टू लाइक एल्डिहाइड। इसको बैलेंस कर देंगे हम। ये मैंने 3 लगा दिया, वहां मैंने 7 लगा दिया, यहाँ मैंने 2 लगा दिया। ओके। तो यहाँ भी मैंने 3 लगा दिया। अब आपकी इक्वेशन हो गई है बैलेंस। तो अगर आपसे वो फुल आयोनिक इक्वेशन पूछे तो आप इस तरह से भी बता सकते हो। चलो जी, अब हम आते हैं फुल ऑक्सीडेशन में, यानी कि कंप्लीट ऑक्सीडेशन। यानी कि कंप्लीट ऑक्सीडेशन किसकी, प्राइमरी अल्कोहल की। सो कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल, कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल। चलो जी, अब मैं करवाना चाहता हूँ इसकी ऑक्सीडेशन, फुल ऑक्सीडेशन। तो फुल ऑक्सीडेशन में अब आपको क्या करना है बेटा, अब आपको क्या करना है, वहां से एल्डिहाइड को नहीं निकालना। आप एल्डिहाइड को आप वहां से नहीं निकालना, ताकि रिएक्शन आपका कंप्लीट हो जाए, ताकि रिएक्शन आपका कंप्लीट हो जाए, ये याद रखिएगा बात। तो अगर आप चाहते हो कि आपका रिएक्शन कंप्लीट हो जाए, तो आप क्या करें बेटा, आप सबसे पहले तो ले लें आपका एथेनॉल जो आपने लिया था अभी, सेम सेम CH3CH2OH, यानी कि कुछ ऐसा, यानी कि कुछ ऐसा। और आपने करवा दी इसकी ऑक्सीडेशन इन द प्रेजेंस ऑफ
Cr2O7 2 minus स्लैश H प्लस और हीट अंडर रिफ्लक्स। अब रिमूव नहीं कर रहे हैं बेटा उसको, सही है ना, डिस्टिल्ड नहीं कर रहे हैं, उसी में ही रहने दो, उसी में ही रहने दो, सही है। हीट अंडर रिफ्लक्स कर दिया मैंने उसे। जब आप उसे कॉन्टिन्यूअसली हीट करते रहोगे तो अब योर फाइनल प्रोडक्ट वुड बी दिस, फाइनल प्रोडक्ट वुड बी लाइक दिस, एंड दिस इज योर एथेनोइक एसिड। तो एथेनॉल से एथेनोइक एसिड बना लिया आपने, एथेनॉल से एथेनोइक एसिड बना लिया आपने, ऐसे। बेटा यहाँ तक सबको क्लियर है? यस और नो? हाँ जी, क्लियर 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 क्लियर, ओके ओके ओके, गुड। हम ना कह रही है ओके, सही है, अच्छी बात है बेटा। मीरब भी कह रही है यस, सही है जी, ओके। इसकी अगर आयोनिक इक्वेशन आ गई बेटा तो इसकी भी आयोनिक इक्वेशन आप लिख सकते हैं। इसकी भी आयोनिक इक्वेशन, सर इज दिस रिफ्लक्स रिएक्शन, क्या मतलब बासिल, क्या मतलब रिफ्लक्स रिएक्शन? इसमें हम बेसिकली डिस्टिल्ड, आप अपनी प्रोडक्ट को डिस्टिल्ड ऑफ नहीं कर रहे हैं, यानी बीच में से, हाँ, डन इन रिफ्लक्स, एग्जैक्टली यस। तो अब आप क्या करें, इसकी आयोनिक इक्वेशन आपसे अगर पूछी तो देखिएगा जरा, देखिएगा जरा कि ये आपने लिया था अभी प्राइमरी अल्कोहल, दैट वाज एथेनॉल। इसका रिएक्शन करवाया था आपने एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ, दैट वाज Cr2O7 2 माइनस, ओके। और प्रोडक्ट आपका बन रहा था कार्बोक्सिलिक एसिड, दैट वाज और आपका बन रहा था Cr3 प्लस, क्योंकि ऑब्जर्वेशन तो इसमें भी वही रहेगी भाई, ऑब्जर्वेशन तो चेंज नहीं होगी ना। और आपका क्या था, H2O भी बनेगा। बैलेंस करेंगे इसे हम, यहाँ आप लगाइए 2, यहाँ आप लगाइए 3, इलेक्ट्रॉन भी आएंगे यहाँ पर, और H पॉजिटिव आयन आएगा यहाँ पर, यहाँ लगाइए 4, यहाँ लगाइए 11, एंड दिस इज 3। दिस इज योर बैलेंस्ड इक्वेशन, आयोनिक एंड बैलेंस्ड इक्वेशन। तो इसमें आप देख सकते हैं कि दिस इज योर फाइनल प्रोडक्ट, दैट वाज योर रिएक्टेंट। असल में तो यही हो रहा है ना, बाकी तो ऐसे ही टाइम पास है। असल काम ये हो रहा है आपका, असल काम ये हो रहा है आपका। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को हम जनरली, आप देख रहे होंगे इक्वेशंस में ऐसे भी लिखा हुआ होता है, यानी कि इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, सिंबल ऑफ ऑक्सीडेशन। आप देखेंगे अक्सर बेटा, सिंबल, सिंबल ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ओ, ब्रैकेट में, ब्रैकेट में ओ। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का सिंबल है, मतलब रिएक्शन में अगर ये लिखा हुआ हो तो आप समझ जाना कि ऑक्सीडेशन हो रही है, ओके। चलो जी, अभी समराइज रिएक्शन लिख देते हैं हम, समरी लिख देते हैं जरा आपको, ताकि क्लियर हो जाए कि क्या है क्या नहीं है। तो समरी, समरी इसकी ये है कि अगर आपने लिया प्राइमरी अल्कोहल, दैट वाज योर एथेनॉल, दैट वाज योर एथेनॉल, और उसकी ऑक्सीडेशन करवा दी इन द प्रेजेंस ऑफ दिस, और ये, और हीट एंड डिस्टिल्ड,
ये बन जाएगा आपके पास। अच्छा जी, अगर आपने सेम रिएक्शन लिया, अगर आपने सेम रिएक्शन लिया और बस प्रोडक्ट को डिस्टिल्ड ऑफ नहीं किया बल्कि हीट अंडर रिफ्लक्स कर दिया, बल्कि हीट अंडर रिफ्लक्स कर दिया, तो फिर क्या होगा? एल्डिहाइड नहीं बल्कि फर्दर ऑक्सीडाइज होके आपकी फाइनल प्रोडक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगी। अब आते हैं सेकेंडरी अल्कोहल पर। ऑक्सीडेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल, राइट? ऑक्सीडेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल, ऑक्सीडेशन ऑफ सेकेंडरी यानी कि 2 डिग्री अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल। यस। ओके। तो पहली तो बात यह है कि इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, यू मस्ट नो। ओके, सो द प्रोडक्ट इज कीटोन, राइट? ओके, द प्रोडक्ट इज कीटोन, द प्रोडक्ट इज कीटोन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वही रहेगा। कंडीशन यहाँ पर हीट अंडर रिफ्लक्स होगा। यस अयान, ये लो, ये लो, ये लो, ये लो। ये आयोनिक इक्वेशन है बेटा, इसकी देखो जरा। आगे चलूं अयान? ओके, 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 ओके। चलो जी, अब हमने क्या ले लिया बेटा? सेकेंडरी अल्कोहल ले लिया। अगेन हमने पोटेशियम डाइक्रोमेट लिया और इसकी ऑक्सीडेशन करा दी, तो आपके पास क्या बन गया? कीटोन बन गया। यानी के यानी के दिस इज द सेकेंडरी अल्कोहल, CH3, CH3, देन OH, दिस इज H। मैंने क्या किया? Cr2O72 -/H+ हीट अंडर रिफ्लक्स। हुर हुर हुर, हुर है ना, ये हुर है, हुर। हीट अंडर रिफ्लक्स क्या बनेगा? क्या बनेगा? कीटोन बनेगा। है भाई, कीटोन बनेगा। अबे फैसल भाई, कीटोन बनेगा। तो बेटा कीटोन पे आके ये रुक जाएगा, और आपको पता है कि कीटोन फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं होता है। ये आपका बन गया बेटा कीटोन। कीटोन फर्दर फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं होता, फर्दर नॉट ऑक्सीडाइज्ड। डन हो गया जी। तो बेटा ये था आपका सेकेंडरी अल्कोहल का रिएक्शन, ऑक्सीडेशन उसकी इनटू कीटोन। अच्छा, ये हमने जो ऊपर एसिड लिया ना बेटा, ये बार बार हमें जो H+ लिख रहा हूं ना यहाँ पर, वो बेटा एसिड कौन सा है? ये एसिड है कौन सा? तो बेटा ये डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है। ये डाइल्यूट क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड है, जो हम एज अ कैटलिस्ट बार बार मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ। सही है ना? ये डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है। अब हम आते हैं अब हम आते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ टर्शरी अल्कोहल, ऑक्सीडेशन ऑफ टर्शरी अल्कोहल। तो बेटा वो रिएक्ट नहीं करते हैं, वो ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं, ये याद रखिएगा। ओके। क्यों? क्यों ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं? क्योंकि हमने आपको कल बताया था, है ना? हमने आपको कल बताया था, तो मैं इसको लिख देता हूँ कि टर्शरी अल्कोहल्स, टर्शरी अल्कोहल्स आर नॉट ऑक्सीडाइज्ड, ऑक्सीडाइज्ड इनटू द प्रोडक्ट, जो भी होगा, ऑक्सीडाइज होता ही नहीं है ये। सही है। अच्छा, उसकी केमिस्ट्री क्या है, मतलब ऐसा क्यों हो रहा है? तो बेटा आप ये देखिए ना यार,
ये आपका प्राइमरी अल्कोहल है। ये आपका क्या है? प्राइमरी अल्कोहल है। ये क्या है आपका? सेकेंडरी अल्कोहल है। सही है। और ये आपका क्या है? टर्शरी अल्कोहल है। हाँ ऐसा ही है बेटा खदीजा, कुछ ऐसा ही है। देखो जरा बेटा, हमने क्या कहा, इसमें से हाइड्रोजन चला गया, ये भी चला गया। तेरा क्या होगा कालिया? ये यहाँ से क्या जाएगा बेटा? नो हाइड्रोजन यार, कार्बन के साथ तो हाइड्रोजन ही नहीं है कोई, कैसे होगा वो? ऑक्सीडाइज नहीं होगा। तो इसलिए हम कह रहे हैं ये ऑक्सीडाइज नहीं होता है, और ये दोनों ऑक्सीडाइज आराम से हो जाते हैं। ये थी इसकी कहानी, अल्कोहल की अपनी जबानी। ओके जी। यहाँ तक बेटा होपफुली किसी को मसला नहीं होगा। बेटा क्लियर है ना सब? हाँ भाई। हमना कह रही है अंडरस्टूड। वाह यार, हमना क्या बात है। एमल, एमल कुछ नहीं कह रही है भाई, एमल। एमल बेटा, कहाँ हो? जाग रही हो ना? और ये मरियम अशफाक भी कुछ नहीं कह रही है भाई, क्या है यार बेटा? सर आई एम अ लिटिल कंफ्यूज ऑन हाउ टू राइट आयोनिक इक्वेशन। अभी छोड़ दो आयोनिक को बेटा, अभी आयोनिक छोड़ दो, थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। हाँ भाई। बेटा एमल, एमल कहाँ हो? रिप्लाई करो एमल। यस अंडरस्टूड, ओके गुड, हो गया ना, ये हुई ना बात, ये हुई ना बात भाई। अच्छा जी बेटा, अब हम आते हैं कि बेटा हमें ना डिस्टिंग्विश करना है इनटू व्हाट, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल एंड टर्शरी अल्कोहल। तो कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे? अगर आपको याद हो, अगर आपको याद हो, हम हाइड्रोकार्बन्स में एल्कीन और एल्केन को डिस्टिंग्विश करते थे बाय 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 डूइंग अ ब्रोमीन टेस्ट। अगर आपको याद हो तो ब्रोमीन डी कलराइज हो जाता था एल्कीन के केस में, लेकिन ब्रोमीन का कलर स्टेज द सेम इन एल्केन। तो कोई आइडिया देगा मुझे, हाउ कैन वी डिफरेंशिएट, हाउ कैन वी डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल? हम्म। जी बेटा। The primary alcohol will turn into carboxylic acid and secondary into ketone. So we will do test for ketones and aldehydes. अच्छा, अच्छा जी। और कोई बेटा? और कोई बेटा?